Hello बच्चों, let's discuss this question. Read the given statements regarding different stages of plasmolysis and choose the correct option. पहला statement है first stage of plasmolysis when osmotic concentration of cell sap is just equivalent to that of external solution. दूसरा statement है protoplast withdraws itself from the corners of cell wall. तीसरा है protoplast gets detached from the cell wall and attains a spherical shape. तो यहाँ पर हमको ऐसे चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें करेक्ट सेट चुनना है फॉर द स्टेटमेंट्स 1, 2 and 3. सो द कॉन्सेप्ट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस हुआ इस कॉन्सेप्ट का की क्वेश्चन. तो प्लाज्मोलाइसिस को अगर हम देखें तो प्लाज्मोलाइसिस के कुछ स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले होता है आपका लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस. उसके बाद आता है आपका इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस. उसके बाद आपका होता है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस. तो ये मेजर 3 स्टेजेस होते हैं. तो एक एक करके इनको हम देखते हैं. पहला है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस. लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप जस्ट इक्वल टू एक्सटर्नल सोल्यूशन. मतलब इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में बेसिकली आपकी जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है सेल सैप की, वो जस्ट इक्वल हो जाती है आपकी बाहरी सोल्यूशन से. और इस स्टेज के तुरंत बाद मतलब नेक्स्ट मोमेंट से आपकी पानी बाहर निकलने लगती है. इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? आपकी जो प्रोटोप्लास्ट जो है वो विथड्रॉ हो जाती है. प्रोटोप्लास्ट विथड्रॉस फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ सेल वॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है कि सिर्फ कॉर्नर से विड्रॉ करने लगता है. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें प्रोटोप्लास्ट कंप्लीटली डिटैच हो जाता है सेल वॉल से. एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कंप्लीटली डिटैचेस फ्रॉम सेल वॉल. प्रोटोप्लास्ट कंप्लीटली डिटैचेस फ्रॉम सेल वॉल. तो इन दोनों में जो फर्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंसिपिएंट में सिर्फ कॉर्नर से विड्रॉ होता है, लेकिन एविडेंट में क्या होता है? कंप्लीटली डिटैच हो जाता है सेल वॉल से. अगर हम इनको ड्रॉ करके देखें, पहला जो है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, ये यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हमारा एक सेल है, ये सेल वॉल है और यहाँ पर हमारा सेल मेम्ब्रेन है. ये नॉर्मल सेल है. फिर उसके बाद जब हमारा लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पर क्या होता है? आपका अंदर का जितना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर सोल्यूशन की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के जस्ट बराबर हो जाता है. इस मोमेंट के बाद क्या होता है? धीरे धीरे करके पानी बाहर निकलने लगता है. इस मोमेंट के बाद फिर आता है हमारा दूसरा स्टेज. दूसरा स्टेज क्या है? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस का. इसमें क्या होता है? आपका यहाँ पर सेल वॉल ऐसा होता है और सिर्फ कॉर्नर्स में से आपकी जो प्रोटोप्लाज्म है वो ऐसे विथड्रॉ होने लगती है. सिर्फ कॉर्नर्स में से, बाकी सारी जगहों से वो इंटैक्ट है. बस कॉर्नर्स में से वो विथड्रॉ होने लगती है कुछ इस प्रकार से. तो ये थी इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस. और तीसरा एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस. एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा? ये कंप्लीटली विथड्रॉ हो जाएगा और ऐसा एक स्फेरिकल शेप अटेन कर लेगा. तो ये थी प्लाज्मोलाइसिस की जो स्टेजेस है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो हमने देखा है कि जो पहला है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस व्हेन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ये हुआ आपका लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस. दूसरा है प्रोटोप्लास्ट विड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ सेल वॉल. तो आपको समझना है कि ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की बात कर रहे हैं. और तीसरा है प्रोटोप्लास्ट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम सेल वॉल एंड अटेन्स स्फेरिकल शेप. यहाँ पर उन्होंने कंप्लीटली डिटैच्ड नहीं लिखा है, लेकिन एक हिंट दिया है अटेन्स अ स्फेरिकल शेप. तो वो स्फेरिकल शेप तभी अटेन कर पाएगा जब वो कंप्लीटली डिटैच होता है. तो ये यहाँ पर इशारा कर रहे हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस की तरफ. तो 1 है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, 2 है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस एंड 3 है आपका एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस. तो चलिए हम वापस ऑप्शंस देखते हैं अभी. पहला ऑप्शन कहता है इंसिपिएंट लिमिटिंग एविडेंट, गलत. दूसरा है लिमिटिंग इंसिपिएंट एविडेंट, ये ठीक है.
तीसरा है लिमिटिंग एविडेंट इंसिपिएंट गलत, चौथा है एविडेंट इंसिपिएंट लिमिटिंग, ये भी गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, वन लिमिटिंग plasmolysis, two incipient plasmolysis, three evident plasmolysis. Hope you have understood it well. All the best.